अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से जी हाँ मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं, जैसे आप लोग जानते ही हैं। हम भी चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ और बात करेंगे। सबसे पहले ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की बात करेंगे, जो कि मैं हमेशा कोशिश होती है कि पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं हम उसके ऊपर भी बात करें, उनको भी हाईलाइट किया जाए। तो बिल्कुल आज भी हम इसी तरीके से पाकिस्तान की तरफ ही एक अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और जी हाँ हमेशा की तरह आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर और पाकिस्तान की बात करेंगे। शुरू पाकिस्तान से ही करेंगे। आज भी आपने मेरी सुबह भी एक वीडियो यकीनन देखी होगी, जो कि वसीम अल्ताफ़ साहब के साथ हमने बात की थी और जो बात की गई थी और उसमें आप लोग जैसा कि मेजॉरिटी आप में से यकीनन जानते होंगे कि एक टिकटॉकर इस्लामाबाद में जिसका के ताल्लुक ऐसे चित्राल से था, सना यूसुफ नाम है। इनको जी इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में गोली मारकर या गोलियां मारकर जो है वो जान से मार दिया गया। अब उसके बाद जैसा कि हमने बात की थी वसीम अल्ताफ साहब के वीडियो में भी हम यही बता रहे थे कि इस खौफनाक हादसे के बाद या इस खौफनाक इंसिडेंट के बाद जो है बजाय इसके कि लोग अफसोस का इजहार करते, लोग कहते कि जी ये गलत हुआ है, उसके बजाय जो जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं वो देखकर तो ये लगता है कि लोगों को बहुत अच्छा लगा है, लोग बड़ा खुश हुए हैं और लोगों को लगता है कि यही होना चाहिए था। तो बहरहाल इस किस्म की मेंटालिटी पाकिस्तान में मौजूद है और यकीनन लेकिन ऐसे बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें यकीनन अफसोस हुआ होगा कि एक छोटी सी बच्ची जो कि सिर्फ 17 ईयर्स की थी, उसको इस तरह से गोलियां मार दी गई। अब पुलिस का जी कहना ये है, अगर मैं ऐसी न्यूज़ की अपडेट आपको दूं तो जी हमारे यहाँ जो इस्लामाबाद की पुलिस है उसका कहना ये है कि जिस आदमी ने गोलियां मारी हैं, जिसने कत्ल किया है, उसको पकड़ लिया गया है और उसके साथ साथ उसके पास से वो रिवॉल्वर भी बरामद कर लिया गया है, जिससे उसने इनको जो है वो गोली मारी थी सना यूसुफ को। अब बात सारी ये आ जाती है कि हमारे यहाँ ये क्या माइंडसेट बनता चला जा रहा है और उसके बाद क्या उस आदमी को सजा होगी। इससे पहले भी कई केसेस ऐसे देखने में आए हैं जिसमें डिफरेंट लोगों ने, जो कि काफ़ी वेल नोन किस्म के लोग भी हैं, उन्होंने जी जो है अपनी किसी दोस्त को और किसी ने अपनी बीवी को और इस तरीके से जो है वो गोलियां मारी गई या जान से मारा गया किसी तरीके से और अभी तक उनके केसेस चल रहे हैं। सजाएं सुना दी जाती हैं, सजाओं पर अमल नहीं होता। अब जब तक सजाओं पर अमल नहीं होगा मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ भी यहाँ पर बेहतर हो पाएगी। उसके साथ साथ कई लोग इस तरह के भी हमारी सोसाइटी में हैं जो कि इस तरह के इंसिडेंट्स को जो है वो बहुत पसंद कर रहे हैं, बड़ी तारीफें की जा रही हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि नहीं जी हम तो बड़ी एक नॉर्मल कंट्री हैं और हमारे यहाँ तो कोई इंतहा पसंदी नहीं है, कोई लोग जो है वो उल्टी सीधी बातें करते दिखाई नहीं देते। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इसी माइंडसेट के हैं और यही बात जो है जब कुछ दिन पहले 4 या 6 दिन हुए होंगे, उससे ज़्यादा नहीं, आप लोग जानते हैं कि गुजरांवाला में एक इवेंट था या गुजरांवाला में एक पॉलिटिकल रैली या पब्लिक गैदरिंग में जब हाफिज सईद के लोग उठकर धमकियां दे रहे थे, बात कर रहे थे और उसके ऊपर हमने खैर वीडियो भी बनाई थी और वो वीडियो आप लोगों ने यकीनन देखी होगी। जिन्होंने नहीं देखी उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको टाइम मिले तो ज़रूर देखिएगा। लेकिन बहरहाल जिन्होंने देखी है वो जानते हैं कि मैंने इस इंसिडेंट के ऊपर बात की थी और सिर्फ वीडियो ही नहीं, मैंने इसके ऊपर जो है एक ट्वीट भी की थी। अब इस ट्वीट को भी अगर आप देखें तो इसमें भी मैंने यही बताया गया है कि जी ये इसी तरह के माइंडसेट जो है पाकिस्तान में लोगों का बनता चला जा रहा है। एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में अब एक्टिव हो चुके हैं और उनकी तादाद जो है वो खौफनाक तरीके से बढ़ रही है। अब ये ट्वीट मैंने लगाई और ट्विटर के ऊपर और उसके बाद जी कल 1-2 दिन पहले जो है मुझे ट्विटर की तरफ से एक ईमेल आया और उस ईमेल को भी मैंने ट्विटर पे इनफैक्ट शेयर कर दिया है और उस ईमेल में बताया गया कि जी ये 3 लिंक्स जो हैं वो दिए गए और कहा गया कि जी ये FIA या फिर कह लीजिए कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से
ट्विटर को कांटेक्ट किया गया है और वहां पे उन्हें कहा गया है कि मेरी इस ट्वीट को हटा दिया जाए। और इसके साथ साथ 2 ट्वीट्स और थी, और उन दोनों में भी कोई ऐसी मैंने कोई और कह लीजिए कि एटम बम का फॉर्मूला नहीं बता दिया था मैंने ट्विटर के ऊपर, जो इतनी घबराहट दिखाई दी गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन हाँ, एक में मैंने ये जरूर कहा था कि जो आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाया गया है उसमें पब्लिक को कोई खास इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में, इसलिए कि उनके जो पब्लिक के इश्यूज हैं वो इससे हटकर हैं। पब्लिक के इश्यूज, जो मेन इश्यूज पब्लिक के हैं, वो हरगिज ये नहीं है कि आर्मी चीफ को क्या बनाया जाता है या फिर ये कि किसको कौन सा रैंक मिल गया है। जो पब्लिक है वो जाहिर है अपनी आम परेशानियों से ही जो है वो मुकाबला करने में लगी हुई है। उसके साथ तीसरी ट्वीट जो मुझे ट्विटर ने फॉरवर्ड की वो ये थी, जिसमें मैंने सीधे अल्फाज में सिर्फ ये कहा है कि आर्मी का काम जो है वो सिक्योरिटी देना होता है, उनका काम जो है वो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना नहीं होता। अब ये 3 ट्वीट्स को लेकर और जी ईमेल किया गया है ट्विटर को कि जी इन ट्वीट्स को डाउन कर दिया जाए, इन ट्वीट्स को हटा दिया जाए, ये कंट्री के खिलाफ है। अब इसमें कंट्री के खिलाफ क्या बात है? अगर मैं ये कह रही हूँ कि जी यहाँ पर लोग जो है इंतहा पसंद होते चले जा रहे हैं, उनको रोकना चाहिए और इस तरह की चीजें आगे नहीं बढ़ानी चाहिए, बल्कि जो लोग इस किस्म की सोच को रखते हैं उसे कंट्रोल करना चाहिए, तो इसमें मुल्क के खिलाफ तो कोई बात नहीं है। अगर मैं ये कह रही हूँ कि जी पाकिस्तान में जो फौज है उसको अपना काम करना चाहिए, सिक्योरिटी दारों को सिक्योरिटी का काम करना चाहिए, गवर्नमेंट लाना ले जाना, गवर्नमेंट गिराना उनका काम नहीं है, उनको पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ये तो कई बार हमारे जो फौज के लोग हैं या जो कह लीजिए जो टीवी चैनल्स पर आते हैं, जो वो भी उठकर कहते हैं कि जी हमारा तो कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, हम सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। कई बार डीजी ISPR साहब ने भी ये बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में की, जो तकरीबन हर 2-3 दिन के बाद करते हैं मीडिया को बुलाकर। उसमें भी उन्होंने कहा कि जी हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है और ना ही हम करना चाहते हैं, ना ही हमको हमारा कोई लेना देना है सियासत से। अगर मैंने ट्वीट लगा दी तो इसमें इतना बुरा मनाने की क्या बात है? आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाया गया है, उसके ऊपर आम पब्लिक जो है अगर आप उससे बात करें तो वो यही कहते हैं कि जी हमें इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है और हम इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि किसको क्या रैंक मिला। असल बात ये कि क्या हम महफूज हैं, क्या हमारे बच्चे महफूज हैं, क्या हमें खाने को रोटी मिल रही है, क्या हमें हमारे सर के ऊपर छत है, और इसी तरह की चीजें जो है हम पब्लिक जो है वो इस तरफ ज्यादा देख रही है, उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बन गया और कौन सदर बन गया और कौन क्या रैंक लेके चला गया। अब ये तीनों ट्वीट्स जो हैं ये यकीनन हमारे लोगों को, खास तौर पे भाई लोगों को बहुत बुरी लगी है। और उन्होंने FIA ने लेटर लिखा है ट्विटर को और कहा यह गया है कि जी मेरे जो ये तीनों ट्वीट्स हैं इनको हटाया जाए, क्योंकि ये कंट्री के अगेंस्ट है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कंट्री के अगेंस्ट क्यों है। अब FIA आप लोग अगर समझना चाहें तो FIA से फेडरल इंफॉर्मेशन या फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनता है। तो जी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उससे कहा गया है कि मेरी इन ट्वीट्स को हटवाया जाए ट्विटर से बात करके या ट्विटर को लेटर लिखकर। अब उसके बाद ट्विटर ने जो है वो मुझे इन्फॉर्म करने के लिए ये एक लेटर मुझे फॉरवर्ड किया गया और इसमें मुझे बताया गया कि जी ये 3 लिंक्स हैं और इन लिंक्स के हिसाब से जो है वो कहा गया है कि ये ट्वीट्स हटा दी जाए। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी है जिससे कि गवर्नमेंट की या कह लीजिए कि जिन लोगों को प्रॉब्लम है उनको इतनी क्या प्रॉब्लम हो गई है, ऐसी क्या गलत बात मैंने की थी? क्या पाकिस्तान में इंतहा पसंदी या फिर पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म जो है क्या वो नहीं बढ़ रही? अभी जो मैंने आपको फोटो दिखाई जिस बच्ची की जो 17 इयर्स उसकी एज थी, उसको मार दिया गया, तो क्या वो इंतहा पसंदी नहीं है कि जी ये टिकटॉक के ऊपर क्यों कर रही थी, वीडियोस क्यों बना रही थी, काम क्यों कर रही थी उसके ऊपर, उसको गोलियां मार के उसको जान से मार दिया गया? क्या पाकिस्तान में सब कुछ नहीं हो रहा और हम सपोर्ट करते हैं ऐसे लोगों को? ये बात भी कहाँ से गलत हो रही है? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है वो पंजाब के जो कह लीजिए कि कौमी असेंबली तो नहीं लेकिन पंजाब असेंबली के जो स्पीकर हैं, जी हाँ, यानी कि मलिक मोहम्मद साहब,
जी हाँ, उन्होंने जी एक तकरीर की है, और उनकी भी जो वीडियो है वो बड़ी वायरल है, और उसमें भी वो यही बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि वो हाफिज सईद को सपोर्ट करते हैं, वो हाफिज सईद की जमात को सपोर्ट करते हैं, वो हाफिज सईद की ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं, और उनका कहना ये है कि जी उनका बड़ा करीबी रिश्ता है, और वो हाफिज सईद की तारीफें करते आपको इस अपनी वीडियो में दिखाई देंगे। तो अब कोई क्या मुझे ये बताएगा कि अगर मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर जो टेररिस्ट पाए जाते हैं उनको सपोर्ट किया जाता है, और वो टेररिस्ट मैंने या आपने नहीं बनाए हैं, या ये टाइटल हम लोगों ने नहीं दिया है, ये टाइटल यूएन ने दिया है, और इनको चाहिए फिर ये यूएन को जाकर लेटर लिखें और कहें कि जी ये तो बड़े नेक लोग हैं और आपने खामखा इनको टेररिस्ट जो है वो डिक्लेयर कर रखा है, लेकिन ये बातें करते हुए ये दिखाई नहीं देंगे। ये स्क्रीनशॉट जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये उनकी उसी पॉलिटिकल रैली का है या पब्लिक गैदरिंग का है जहां खड़े होके वो हाफिज सईद की वाह वाह करते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके बाद ही हम बड़े हैरान हो जाते हैं कि जी हम भला एफएटीएफ में क्यों चले गए। यकीनन ये कोई भारत की साजिश लगती है कि हम एफएटीएफ में पहुंच गए, वरना तो एफएटीएफ में जाने वाली हमारे करतूत थे नहीं, हमारी हरकतें थी नहीं। लेकिन अगर हम सिर्फ इन्हीं लोगों को सुन लें, इनकी बात को सुन लें, और इनके साथ साथ सिर्फ यही नहीं बल्कि वहां पर जहां पर ये बात कर रहे थे ये साहब, वहां पे जी सैफुल्ला कसूरी जो है उसने भी तकरीर की, उसकी भी बातें आप सुन चुके होंगे। और इसके अलावा जो हाफिज सईद का बेटा है उसने भी बात की, तलहा जिसका नाम है, जिसको कि ये साहब बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे पंजाब असेंबली के स्पीकर साहब, और कह रहे थे कि जी मेरा बड़ा करीबी रिश्ता रहा है। बहुत सारी पिरवाई आ जाती है, जैसे कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कुछ दिन पहले कि जी अगर पूरी दुनिया में से जिस किसी को आपने भेजना है वो पाकिस्तान में आप भेज दीजिए, और एक टेररिस्ट हमें पकड़ के बता दीजिए कि ये टेररिस्ट है तो हम मान जाएंगे। अदरवाइज हमारा यही कहना है कि पाकिस्तान में ना तो टेररिज्म होती है, ना ही हम टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो बात फिर सारी वही आ जाती है जो मैंने पहले कही थी कि पाकिस्तान में हम किसी को टेररिस्ट मानते ही नहीं है। तो अगर आप किसी को भी पकड़ के ला देंगे, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, चाहे XYZ कोई भी हो, हम उसको जब मानते ही नहीं कि वो टेररिस्ट है, हम उसको उसके बजाय अपने मुल्क का कोई बहुत ही हीरो बनाकर हम जब पेश करते हैं और वही समझते हैं, तो फिर हम अपना ये रोना रोना बंद कर दें कि हम एफएटीएफ में क्यों चले जाते हैं। इसलिए कि अजीब सी बात है कि हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट है ही नहीं, सबके सब हमारे हीरो हैं। ये और बात है कि जिस तरह की बातें वो करते हैं, जिस तरह की हरकतें वो करते हैं, और जिस तरह के अटैक वो करवाते हैं डिफरेंट कंट्रीज में या अपनी ही कंट्री में, ये सब करने के बावजूद वो लोग हीरो ही हैं, वो कहीं से भी हमें टेररिस्ट नहीं लगते। अगर हमें लोग टेररिस्ट लगा करते तो शायद टीएलपी के लोग, जिन्होंने के लोगों को जिंदा जलाया स्वात में भी और कई दूसरे जगह पे पाकिस्तान के अंदर, हम उन्हें भी टेररिस्ट नहीं कहते। हम यही कहते हैं कि जी वो भी शायद हीरो ही हैं, और वो भी शायद हमारे रिलीजन की कोई खिदमत कर रहे हैं कि अगर किसी ने कुछ गलत कहा है या गलत बात की है, जबकि वो जिसे रिसेंटली स्वात में एक साहब को जला दिया गया था, वो जी रमजान के महीने में, रमजान में रोजे रखने के बजाय अपनी फैमिली को लेकर वहां घूमने फिरने चले गए थे, और इसी बात के ऊपर उनको जिंदा जला दिया गया था कई लोगों के सामने। यानी लोग खड़े देख रहे थे और वीडियो तो बना रहे थे, फोटोज भी बना रहे थे मोबाइल से, लेकिन बचाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा था। ये भी उन वीडियो में हमने साफ देखा। और यही हाल मशाल खान के साथ हुआ था, जो कि केपीके यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, मर्दान यूनिवर्सिटी का, और उसको भी जिस वक्त के मारा गया है लोगों के सामने, बिल्कुल बेचारे को यूनिवर्सिटी के अंदर कई स्टूडेंट्स खड़े हैं, उनके सामने जब उसको जान से मार दिया गया तो किसी ने उसको बचाने की कोशिश नहीं की। सब लोग देखते रहे, फोटो बनाते रहे, वीडियो बनाते रहे। उसके बाद कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया और फिर एक एक करके उन तमाम लोगों को छोड़ दिया गया। यहाँ तक कि मशाल खान के एक टीचर जो कि जिया जिनका नाम है, और वो उनको बचाने की कोशिश थोड़ी बहुत जो कर रहे थे, उनको भी पाकिस्तान से भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। इसलिए कि अगर वो पाकिस्तान में ही रह गए होते तो उनकी जान को भी खतरा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मशाल खान को बचाने की कोशिश की। ये पाकिस्तान हमने बनाया है, ये पाकिस्तान 78 ईयर्स में हमने बनाया है, जिसको हम जो है दुनिया देख रही है, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है कि हमने यहाँ पर
क्या गुंडागर्दी और क्या तरीके का हमने लोगों को जिंदा जलाना, मार देना, और टेररिस्ट और इस किस्म के लोग जो कि दूसरों का नुकसान करते हैं उनका साथ देना, ये तमाम चीजें हम यहाँ पर करते हैं। और अगर कोई हमें कुछ कहे तो हम कहते हैं नहीं जी, आप तो गलत हैं, या तो आप रॉ के एजेंट हैं, या फिर शायद आप मुसलमान ही नहीं है। मतलब अगर हमने अपने आप को मुसलमान साबित करना है तो हमें तमाम गलत बातें जो हमें लगती हैं उन तमाम बातों को हमें मानना होगा, वरना फिर यही होगा कि ये सब कुछ होता रहेगा। अब आप ये देख लीजिए, पंजाब असेंबली के स्पीकर साहब जो हैं वो आराम से माइक पे खड़े होके वाह वाह प्रोडक्शन बने हुए हैं किसके, हाफिज सईद के। उनको जरा सा भी ख्याल नहीं आ रहा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं किन लोगों का साथ दे रहा हूँ, ये मैं किन लोगों को सपोर्ट दे रहा हूँ। साथ साथ ह्यूमन राइट्स वाले वो भी मुझे लग रहा है कि कानों में तेल डाल के बैठे हुए, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि हाफिज सईद, जिसका यूएन में भी जिसको लिखा हुआ है कि जी ये टेररिस्ट है, और भी कई लोग जो हैं पाकिस्तान में उठकर जिस तरह से वो धमकियां लगा रहे, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बैठे लोगों को बल्कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके लोगों को भी जो धमकियां लगाई जा रही है, क्या वो ह्यूमन राइट्स वालों को या तो नजर नहीं आती, या शायद वो अब इतने इनरेलीवेंट हो चुके हैं कि उनकी किसी कही बात का कोई असर है नहीं, वरना यकीनन कहीं ना कहीं से आवाज जरूर आई होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कंट्री हम सोचा करते हैं या हमें लगता है कि पाकिस्तान को बनना चाहिए एक प्रोग्रेसिव कंट्री, उस तरफ जाता हुआ पाकिस्तान हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए कि जो लोग बड़ी बड़ी सीट्स पे बैठे हैं, जिन लोगों के हाथ में पावर है, जो मुल्क में पॉलिसीज बनाते हैं, वो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो दिमागी तौर पे बिल्कुल एक जिहाद अपने दिमाग में लेकर चल रहे हैं। इनका बस नहीं चलता कि ये हर उस इंसान की गर्दन उड़ा दें जो इनसे अलग सोच रखता है, चाहे वो इनके अपने रिलीजन का हो चाहे ना हो। हर बात के ऊपर इनको यही चीज जो है वो इंतहा पसंदी की तरफ ले जाने की लिए कोशिश जो है वो मुल्क को की जा रही है। लेकिन साथ साथ ये भी कहते रहते हैं कि नहीं जी एफएटीएफ में तो हमें नहीं जाना चाहिए, हम तो टेररिज्म को भी सपोर्ट नहीं करते, हम तो बड़ी पीसफुल कंट्री है, पीसफुल नेशन है और पीसफुल कम्युनिटी है, जो भी कह लीजिए। लेकिन ये पीसफुल या पीसफुल कम्युनिटी जो कही जाती है बार बार, उसमें अक्सर आप वायलेंस देखते हैं, उसमें अक्सर आप सरतन से जुदा और इसी तरह की नारे जो है वो सुनते हैं। क्या वजह है कि हम किसी भी रिलीजन के बारे में कोई भी बात कर लेते हैं, किसी भी रिलीजन के जो खुदा है या गॉड है या भगवान है या जो भी जिसको भी जिसका जो फेथ है, हम उसके बारे में कोई भी बात कर लेते हैं और हमें जान का खतरा नहीं होता। लेकिन जैसे ही कोई हमारे रिलीजन के बारे में कुछ बात कर देता है तो वो बेचारा जान का खतरा उसको 100% हो जाता है। तो ये चीज जो है ये जरूर यहाँ पर जरूरत है पूरी दुनिया को इसके ऊपर काम करने की, सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, इसलिए कि ये खतरा तो आपको हर तरफ ही महसूस होता है और हर तरफ ही दिखाई देता है। और इसके ऊपर काम करने को यकीनन ना तो ज्यादा लोग तैयार होते हैं, इसलिए कि कौन चाहेगा कि वो इस झंझट में पड़े और अपनी जान को भी खतरे में डाले। बात करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान की, बात करेंगे एक बार फिर कराची शहर की, जो कि पाकिस्तान का मेन बिजनेस सिटी है। कल परसों से वहां पे कुछ अर्थक्वेक की खबरें आ रही थी कि जी इतने झटके आ गए अर्थक्वेक के, इतने इतने शॉक्स आए हैं, उतने शॉक्स आए हैं, ये एक बात हो रही थी। और साथ ही साथ कराची में मलीर में जो जेल है उसकी सुनाई दीवार गिर गई और वहां से कई सौ के करीब जो कैदी हैं वो भाग गए। अब सरकारी आंकड़ा कुछ और बताया जा रहा है, असल नंबर कुछ और है, सोशल मीडिया कोई और नंबर बता रहा है, तो इसलिए मैं नंबर के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। मगर ये जरूर है सरकारी आंकड़ा 202 बता रहा है, सोशल मीडिया 2000 बता रहा है, और इसी तरीके से हर जगह जो है अलग अलग नंबर्स चल रहे हैं। लेकिन अब ये कहा गया है कि जी कुछ लोगों को 78 के करीब जो कैदी थे उनको दोबारा अरेस्ट किया गया है, बाकी लोग जो है वो भाग चुके हैं। और उसके बाद कई लोग जो वहां पे यानी कि थाने के अंदर या जेल के अंदर सॉरी जो लोग थे यानी जो कि ड्यूटी पे थे, उनमें से 4-5 को सस्पेंड भी किया जा चुका है कि जी ऐसे कैसे भाग गए। बहरहाल ये तमाशा यहाँ पे चलता ही रहता है और कोई नई बात नहीं है। और जाहिर ऐसी वजह से हम अपनी कंट्री को ये कह सकते हैं कि कोई चीज भी हमारे यहाँ कोई नॉर्मल तरीके से नहीं होती, अगर होती तो यकीनन इस तरह से हमें लोग भागते दौड़ते दिखाई ना देते और इस तरह से हमें ये देखने को ना मिलता कि जेल से लोग इस तरह से फरार हो गए। यानी कहा यह जा रहा है कि जी क्योंकि अर्थक्वेक आया था या अर्थक्वेक के शॉक्स जो थे वो फील हो रहे थे तो इसलिए उनको निकाला जा रहा था, या वो वैसे दीवार गिर गई तो उस वजह से भागे। मतलब
100 तरह की कहानियां चल रही हैं। अब आप किस पे बिलीव करेंगे किस पे नहीं पता नहीं, लेकिन बहरहाल कुछ ये कहा जा रहा है कि जो जेल के लोग थे उन्होंने खुद उन कैदियों को निकाला था क्योंकि जलजला आ रहा था और लग रहा था कि कोई और नुकसान ना हो जाए, छत वत न गिर जाए। कुछ लोगों का कहना ये कि जी दीवार गिर गई थी इस वजह से भाग गए, कुछ लोगों का कहना है कि अंदर से लोग इन्वॉल्व थे, उन्होंने उनको भगाया है। बहरहाल जो बात भी है, किसी ने भगाया है या खुद भाग गए या जो कुछ भी हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि एक बार फिर पूरी दुनिया हंस रही है। पूरी दुनिया में एक कह लीजिए कि लतीफा बना हुआ है, जोक के तौर पे लिया जा रहा है कि जी पाकिस्तान की जेल से इतने कैदी जो है फरार हो गए, अब उन्हें ढूंढने के लिए एक बार फिर इधर उधर भागदौड़ हो रही है। यकीनन ये सब कुछ जो है, ये न्यूज है, ये किसी कॉमेडी फिल्म से कम नहीं लग रही। लेकिन हमारे लोग जो हैं, आपको पता ही कुछ इसी तरह की हरकतें करते रहते हैं और इसी किस्म की हरकतें होती रहती हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन बहरहाल ये भी कोई ऐसी बात नहीं है जो ये टेररिस्ट वगैरह को सपोर्ट करते हैं, वो भी आपने यकीनन कई बार देखा होगा। मगर फिर दोबारा वही बात आ जाती है कि जी हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट है ही नहीं। और हाफिज सईद की जहां तक बात है, तो हाफिज सईद को तो हमेशा से पाकिस्तान ने हीरो बनाया है, हीरो समझा है, और शायद यही वजह है कि एक बार फिर जो है पंजाब असेंबली के स्पीकर साहब जो हैं वो चिल्ला चिल्ला कर माइक में हाफिज सईद को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं और किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। अब हम भारत को क्या कहेंगे, कौन सा मुंह लेकर जाएंगे और कहेंगे हमारे यहाँ टेररिस्ट नहीं है, ये हाफिज सईद को तो हमने अरेस्ट कर रखा है। यानी आपके पंजाब असेंबली के जो स्पीकर साहब हैं वो हाफिज सईद की तारीफें करते नहीं थक रहे। उनका कहना है कि जी बड़ा अजीम इंसान है, बहुत जबरदस्त काम करता है, उसके बेटे से तारीफ कर रहे हैं। तो फिर क्या कोई मुझे बताएगा कि हाफिज सईद को 31 साल के लिए हाउस अरेस्ट क्यों किया गया? मतलब ये कौन सा तरीका है वैसे हमारे यहाँ? हम जिसको हीरो कहते हैं उसको अरेस्ट कर देते हैं। हमने पहले कहा कि जी हमारे जो हमने न्यूक्लियर पावर जो हम बने हैं, हमने एटम बम जो बनाया है, और डॉक्टर कदीर खान जो है वो भी हाउस अरेस्ट रहे, सालों साल हाउस अरेस्ट रहे। उनके बारे में कहा गया कि जी उन्होंने जो है कई तरह की चीजें जिसमें कि एटम बम बनाने का कह लीजिए कि फॉर्मूला, डॉक्यूमेंट्स और कई चीजें जो कि किसी को नहीं देनी चाहिए, वो किसी कंट्री को बेचने की कोशिशें कर रहे थे, ये बात भी कही गई। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब उठे और उन्होंने कहा कि जी वो हमारे हीरो नहीं है, यानी कि डॉक्टर कदीर को उन्होंने कहा कि वो हीरो नहीं है, हाँ बस एक साइंटिस्ट थे। उसके बाद जी, और ये बात भी अब यानी कि सालों साल बाद जो है वो राना सनाउल्लाह साहब से सुनने को मिली, वरना तो यही बताया जाता था कि जी एटम बम उन्होंने बनाया, वो हीरो है। अब जो नवाज शरीफ साहब है वो सारा क्रेडिट खुद ले रहे हैं। उनका कहना है कि जी एटम बम तो मैंने बनाया, मैं ना होता तो ये ना होता। उधर से बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि वो तो जी मेरे नाना जी ने बनाया था, यानी कि जुल्फिकार अली भुट्टो जो है उन्होंने ये आइडिया लेकर आए थे, वो ना होते तो ये ना होता। अब यही चीजें करते करते बात पहुंच गई हाफिज सईद तक। अब हाफिज सईद जो है उसको 31 साल की जेल बोली जाती है, लेकिन वो जेल में नहीं है, वो हाउस अरेस्ट है ये कहा जाता है। और ये अलग बात है कि कभी भी कहीं भी खड़ा हुआ वो दिख जाता है और उसकी फोटोज आ जाती हैं या कोई वीडियो आ जाती है और उसके बाद कहा जाता है भाई ये हाउस अरेस्ट है तो बाहर कहाँ फिर रहा है। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है कि उसको हम टेररिस्ट मानते ही नहीं है। और अगर हम टेररिस्ट नहीं मानते और अगर मैं ये पंजाब के जो स्पीकर साहब हैं इनकी बात को मान लूं कि जी वो तो बड़ा जबरदस्त इंसान है, वो तो बड़ा हीरो है, तो भैया वो पे 31 ईयर्स की जेल जो है वो आपने उसको किस काम के लिए दी थी? अच्छे काम करने के लिए हमारे जेल हो जाती है क्या? लेकिन बहरहाल हम अपने आप को तो बेवकूफ बना सकते हैं, अपने लोगों को भी बेवकूफ बना सकते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली हम सारी दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकते। और अब तो खैर हमारे अपने लोग भी बेवकूफ बनना बंद हो गए। अगर ऐसा ना होता तो यकीनन हमारे लोगों की हालत खराब ना हो गई होती सोशल मीडिया से या यूट्यूब से, या कह लीजिए कि जो जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट अपने तौर पे काम कर रहे हैं उनसे इतना घबराए बौखलाए दिखाई ना देते जो ये दे रहे हैं। लेकिन कहाँ पर जाके ये बात ठीक होगी, कहाँ जाकर हमें अक्ल आएगी, ये तो मेरा ख्याल है किसी को नहीं पता, और कोई भी ये नहीं बता सकता कि आखिर हम कब सुधरेंगे। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।